ओके सो हेलो एवरीवन। तो अभी मेरे को कनाडा पहुंचे हुए 1 महीना हो गया है और काफ़ी सारी दिक्कतें फेस की मैंने, काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए। ऊपर से टाइम भी नहीं मिला मेरे को ज़्यादा व्लॉग्स बनाने का, ज़्यादा वीडियोस बनाने का, क्योंकि मैं घर शिफ्ट कर रहा था, खाना खुद बना रहा था, असाइनमेंट्स कर रहा था, काम भी कर रहा था। तो एहसास ही नहीं हुआ ऐसा मेरे को कि मैं कनाडा आ भी चुका हूँ। तो आज संडे था, इसलिए मैं सोचा कि आज अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। तो आज का मेन टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है होम सिकनेस इन कनाडा, कि मैंने कैसे होम सिकनेस से फाइट की, मेरे को कैसे होम सिकनेस नहीं हुई 1 महीने में, 0% होम सिकनेस हुई, और आप कैसे बच सकते हैं होम सिकनेस से, और आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको होम सिकनेस ना हो। सो दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू दैट टॉपिक। सो हियर वी गो। तो मैं अपने उस एरिया की सबसे बड़ी ट्रेल में आ चुका हूँ। यहाँ पे पीछे आप पाथ देख सकते हैं, जहाँ पे अभी इवनिंग वॉक होगी। तो अभी मैं इवनिंग में आया हूँ, तो इवनिंग में आके तो वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा सराउंडिंग है यहाँ पे। मेरे आगे एक पॉन्ड भी है, तो यहाँ पे पानी कलेक्ट हो गया था बारिश के टाइम में। तो जो ट्रेल है और जो नेचर है उसको तो मैं आपको वीडियो के दौरान दिखाई दूंगा। उससे पहले वीडियो के मेन टॉपिक में आ जाते हैं, जो कि है होम सिकनेस इन कनाडा। तो एक टिपिकल इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो लाइफ है उसमें काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको सामना करना होता है। अब उनको पहले के 3-4 महीने लग जाते हैं अपने आप को सेटल डाउन करने में, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो सेटल डाउन होते हैं कनाडा में। अब अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है जो कि बॉयज़ फेस करते हैं वो है यहाँ पे आके घर ढूंढना। तो क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ को जल्दी घर मिलता नहीं है, इसीलिए उनको घर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा सामना करना होता है। अब घर ढूंढना हो गया, फिर आपको खाना बनाना हो गया, फिर आपको अपना घर भी साफ़ रखना है, फिर आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, आपको स्टडीज़ भी करनी है, आपको कपड़े भी धोने हैं। तो ये जितने भी काम हैं ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ ही हो पाते हैं, जो कि कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इंडिया से कंफर्ट जोन में आते हैं, और यहाँ पे आके जब उनको एक साथ ये सब चीज़ों का प्रेशर पड़ जाता है तो वो कोप अप नहीं कर पाते। अब ये सब डिफ़िकल्टीज़ तो हो गई अलग। अब इन सब के ऊपर एक और चीज़, जो एक और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस करते हैं अपनी लाइफ में, जो कि है होम सिकनेस। तो ये जो होम सिकनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले के कुछ चंद महीने, जैसे कि 4 से 5 महीने हो गए, उसमें फेस करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उनकी जो धीरे धीरे जो फ्रेंड्स हैं वो बनने शुरू होते हैं, वैसे वैसे उनकी जो होम सिकनेस है वो कम होती रहती है और एट द एंड ख़त्म हो जाती है। बट मुझे यहाँ पे कनाडा में आए हुए 1 महीना हो चुका है, और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी भी होम सिकनेस नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैंने अपने आप को यहाँ पे आके इतना बिजी बना लिया था सारी चीज़ों में, जैसे कि पहले पहले मेरे को घर ढूंढने में डिफ़िकल्टी हुई। उसके बाद फिर मेरे को टिफ़िन सिस्टम बढ़िया लगा यहाँ का, तो मैंने टिफ़िन सिस्टम लगवाया। फिर मेरे को घर भी साफ़ करना होता है, अपने कपड़े भी धोने होते हैं, स्टडीज़ भी करनी होती हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है। तो इन सब चीज़ों में मैंने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लिया कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला ये सोचना कि मुझे होम सिकनेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे आके होम सिकनेस ना हो। अब मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा गलत काम जो आप इंडिया में रहकर करते हो वो है कनाडा की ऐसी वीडियो सुनना जो कि आपको डीमोटिवेट करे। डीमोटिवेटिंग इन द सेंस कि आप जैसे कि इंस्टाग्राम की रील्स हो गई या फिर यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोज़ हो गई, इसमें आप सुनते हो कि कनाडा के कुछ करना नहीं है, आपको इंडिया में अच्छे अच्छे नज़ारे मिलें, पर आप कनाडा में आओगे तो आपको पता चलेगा डिफ़िकल्टीज़ क्या है, आपको भूखे पेट सोना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऑल दैट शिट। कोई यहाँ पे भूखे पेट रहता नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है। सब यहाँ पे अपनी अच्छी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सब इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, विच ओनली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है कनाडा में। तो ये जो आपका जो डीमोटिवेटिंग वीडियो सुनने का जो चलन बना हुआ है उसको आप रोक दीजिए, क्योंकि एट द एंड ये सबसे पहला स्टेप होता है जो कि आप कनाडा में आ रहे हो। तो पहले से आप डीमोटिवेशन लेके आओगे तो यहाँ पे आके नेचुरली आपको होम सिकनेस होगी, क्योंकि आप डीमोटिवेशन के साथ आओगे, यहाँ पे भी डीमोटिवेटेड रहोगे, आप अपने घर वालों के बारे में सोचोगे, जिससे होम सिकनेस होनी ही है। अब इन वीडियोस को सुनने के बजाय आप इंडिया में रह के अपने कोर्स के बारे में, जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है,
चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे मास्टर्स हो, चाहे डिग्री हो, चाहे पीजी डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, आप उस कोर्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब कौन कौन सी अवेलेबल है यहाँ पे, आप किस किस के लिए एलिजिबल हो, किस किस के लिए नहीं हो, कैसे कैसे आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ा सकते हो। तो आपको ये सब अपने जो फ्री टाइम में ये सब चीज़ें करनी चाहिए, रेदर देन आपको वो सब डीमोटिवेटिंग वीडियो सुन के। तो आपको कुछ नहीं होने वाला उसके साथ। जो सेकंड चीज़ है वो है कि आप इंडिया में रह के ही ओवर एजम्पशन ना करने लग पड़ो कि मैं कनाडा में जाके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं अपना आईफोन ले लूँगा, मैं मस्टैंग ले लूँगा, मैं चैलेंजर ले लूँगा, मैं सब कुछ कर दूँगा। तो ये सब चीज़ें आके इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेंसेस भी मैनेज करने होते हैं। तो एट द एंड अगर आपको ये सब चीज़ें सोच के आए होंगे और अगर आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं हुई, आप ये सब चीज़ों में फ़ेल हो गए, तो एट द एंड आपको बुरा लगेगा, सैड हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर एट द एंड होम सिकनेस तो होगी। तो ये सब चीज़ें सोच कर ना हो, ये बस सोचो कि आपको यहाँ पे आकर मेहनत करनी है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये सब सोच के आओ कि यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, आपको काम भी करना है, आप सब कुछ चीज़ें करनी है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे अच्छी लाइफ जीनी है। अब यहाँ पे आके आपको छूट मिल जाती है सब चीज़ों से, तो आपको ये भी देखना है कि इतनी भी आप छूट ना कर दो कि आप अपनी लिमिट से ही ऊपर काम करने लग पड़ो। तो यहाँ पे आप अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, जो कि अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। उसके बाद सारे फ्रेंड्स आपको समझ पाएँ, आप उनको समझ पाओ, अंडरस्टैंडिंग बने एक दूसरे के बीच में। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि फ्रेंड्स के साथ एक साथ झगड़ा हो जाता है, फिजिकल मेंटली सब कुछ हो जाता है झगड़ा। फिर उससे आपको यहाँ पे कनाडा में आने का फ़ायदा क्या होगा अगर आपको लड़ाई करनी है। तो फिर आपको लगेगा कि मेरे यहाँ पे झगड़ा हो रहा है तो अब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। फिर एट द एंड आपको लगेगा कि इंडिया बेस्ट था, कनाडा तो कुछ है ही नहीं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ये सब चीज़ों में आप ना पढ़िए, आप पहले से ही अपने फ्रेंड्स बना लीजिए इंडिया से, जो कि कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे आपके साथ रहेंगे। अगर नहीं बना पाए तो यहाँ पे आप आके उनका बिहेवियर समझिए कि क्या आप उनके साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते, अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में कि आप एक दूसरे को समझ पाएँ एंड एवरीथिंग। तो बस यही सोचिए कि अगर आप गलती से भी लोनली फील कर रहे हो तो आपके यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी में फ्रेंड्स हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जितना आप शेयर करना चाहें, और अपना जो मेंटल प्रेशर है उसको कम कर सकते हैं। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं जैसे कि लोनलीनेस हो रही है आपको, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप पेरेंट्स से ना ही डिस्कस कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो कोई हल निकलेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि आपको जस्ट पेरेंट्स, आप इस बात को कह रहे कि पेरेंट्स के अंदर भी टेंशन क्रिएट कर देंगे, जिससे कि एट द एंड उनको भी लॉस होगा, आपको भी लॉस होगा, और कोई प्रॉब्लम का हल निकलने नहीं वाला। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स बनाइए यहाँ पे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं उतने बनाइए, जिससे कि आपको अच्छा भी लगे उनके फ्रेंड्स के साथ, और आपको जब भी होम सिकनेस हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बात कर सकते हैं और अपना जो मेंटल प्रेशर है वो कम कर सकते हैं। बाकी आप इंडिया से ही मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि आपको यहाँ पे 5 से 6 साल मदर फादर से, पेरेंट्स से अलग होना है, अलग रहना पड़ेगा, एंड सब टाइप के काम करने हैं, सब टाइप की स्टडीज़ करनी है आपको, एंड ये सब जो चीज़ें हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ करनी पड़ेंगी। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आएंगी उनको आपको सामना करना पड़ेगा उनका, और सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें अगर आप पहले से ही सोच के आओगे कि आप इन सब चीज़ों को टैकल कर सकते हो तो आप यहाँ पे आके अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। बट अगर आप इंडिया से मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं आए और यहाँ पे आकर डगमगा गए, तो फिर यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंडिया वापस भी चले जाते हैं। जैसे कि जो मेरा रूममेट था वही इंडिया वापस भाग गया था क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो आप सबसे मेन काम है कि आप मेंटली प्रिपेयर होके आओ। बाकी अब इस जगह में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, तो अभी किसी और जगह में जाके मैं अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था कि यहाँ पे पॉन्ड है, तो हमारा जो बारिश का जो पानी है वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी रख रखे हैं कि कोई गलती से डूब जाता है तो आप उसको एक ट्यूब दे के बचा सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे काम कि हर एक पॉन्ड के आगे 2 से 3 तो आपको ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिल ही जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा वेदर हो रहा है और सनसेट होने ही वाला है। तो उससे पहले मुझे वीडियो बना के घर भी जाना है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो भी रही है। तो अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो अभी एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया हूँ, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी शेड मिल रही है पेड़ के नीचे खड़े होके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको जो पहले स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि मैं जब यहाँ पे लैंड हुआ था और मैंने अभी तक अपने आप को इतना सारा इन्वॉल्व कर लिया, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया सारी चीज़ों में
कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला सोचने का कि मेरे को होम सिकनेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आप भी ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ पे सारे कामों में इन्वॉल्व कर लो, इतने फ्री ना बैठो। कोई भी काम है मिलते रहो, करते रहो आप, एंड फिर काम नहीं मिला तो स्टडीज़ करते रहो अपनी, एंड अच्छे से मार्क्स लाते रहो। तो इससे आपको इंटरेस्ट आएगा अपनी कनाडा की लाइफस्टाइल जीने का। तो अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो फिर आपको होम सिकनेस नहीं होगी, सीधी सी बात है। बाकी एक और चीज़ डिस्कस करनी थी कि आप जो इंडिया में रह के कर सकते हो, कि आप इंडिया में रह के अपने जो गोल्स हैं वो सेट कर लीजिए कि आपको यहाँ पे आके फर्स्ट प्रायोरिटी में करनी क्या चीज़ें, आपको यहाँ पे ओवरऑल करना है क्या। आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे आओगे, फिर आप यहाँ पे स्टडी करोगे, फिर आप वर्क परमिट में जाओगे, फिर PR ले लोगे कैसे भी करके। ये सब चीज़ें आपकी गोल्स नहीं होते। आपके गोल्स होते हैं कि ज़िंदगी के गोल्स क्या क्या होने चाहिए। तो आपको पता है कि आपकी लिमिटेशंस कहाँ पे है, आपकी इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है। तो आप अगर सोचोगे कि आप यहाँ पे आके अपनी जो इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें हैं वो करोगे और इम्प्रूवमेंट करोगे उसमें, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इम्प्रूव होगे। और अगर आप इम्प्रूव होगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो आई डोंट थिंक कि आपको होम सिकनेस होगी। अगर आपको सक्सेस मिल रही होगी, आपको सारे लोग जान रहे होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आकर सोचा कि मैं यूट्यूब करूँगा, तो मुझे अभी यूट्यूब में सक्सेस मिल रही है। मैं अपना जो फ्री टाइम है उसमें यूट्यूब के वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यही आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, और अगर आपको उन चीज़ों में सक्सेस मिल रही है तो एट द एंड आप ही को फ़ायदा है, एंड होम सिकनेस नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं। बट अगर आपको अभी लग रहा है कि आपको होम सिकनेस हो रही है इन सब चीज़ों के बाद, तो आप नेचर विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको ये दिख रहा है। और कितने अच्छा नेचर है। मैं अभी यहाँ पे आया था तो मैंने नेचर विजिट किया, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे अपने जो सराउंडिंग है उसमें जितने भी पेड़ पौधे, एनिमल्स है, बायोडाइवर्सिटी है, पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। क्योंकि एक तो मेरे को इंटरेस्ट भी है इन सब एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एंड इन सब में, और दूसरी बात कि अपना यहाँ पे आके रिलैक्स हो जाते हैं हम। हमारा जो ब्रेन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं जब भी हम नेचर विजिट करते हैं। अब अगर आपके साथ कोई आ ना रहा हो तो आप सोलो विजिट भी कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ वीडियो के लिए। तो आप यहाँ पे डिफरेंट हेरिटेज सेंटर्स हैं, वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप म्यूजियम्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे आप जाके यहाँ का कल्चर सीख सकते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिल जाएंगी। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं। अब एक पॉइंट है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि शायद से आपको ना अच्छा लगे, पर मैं इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ, और पर्सनली मैं अपनी जो लाइफ है उसमें लेके आता हूँ, जो कि है कि पेरेंट्स से ज़्यादा बात ना करो इंडिया में। मतलब कि ऐसा नहीं कि हर रोज़ बात करो, हर रोज़ 5-6 बार बात करो। आप ऐसा कर सकते हो कि 2 दिन में एक बार बात करो, या 1 दिन में एक बार बात करो, इतना काफ़ी है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप बात करोगे, वो बात करेंगे, कभी वो इमोशनल हो जाएंगे, कभी आप इमोशनल हो जाते हो। दैट क्रिएट्स होम सिकनेस ओनली, एंड फिर कोई हल तो निकलेगा नहीं, बस बात करते रहोगे, एंड कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ तो होगी ही नहीं। तो इसलिए मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आप 2 दिन में एक बार बात करो, या 1 दिन में एक ही बार बात करो। तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, एंड एवरीथिंग। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कितने क्लोज हो अपने पेरेंट्स से। मैं तो काफ़ी हूँ, इसलिए मैं 1 या 2 बार तो बात कर ही लेता हूँ। बाकी इतनी बात नहीं करनी, और ये अपने पेरेंट्स को कभी एहसास नहीं करने देना कि आप कितने यहाँ पे प्रॉब्लम में हो, या क्या है क्या नहीं आपके साथ हो रहा है। क्योंकि एक तो कुछ हल निकलेगा नहीं, और दूसरा आप उनको भी टेंशन दे दोगे, और खुद तो टेंशन में हुई। तो इसलिए जो भी बातें हैं वो सब अपने फ्रेंड्स के साथ करो, या खुद ही टैकल करने की कोशिश करो। इतने तो आप स्मार्ट एनफ हो ही गए होंगे कि आप कनाडा में आके खुद अपनी सारी चीज़ें जो हैं टैकल कर सकते हो। अब जो मेन पॉइंट है वो है कि आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम करो। ऐसा ना करो कि जो काम है वो आपके ऊपर हावी पड़ जाए। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर आप एक साथ सारे काम में बोझ बन जाओगे, या काम आपके ऊपर हावी हो जाएगा, तो एट द एंड कोई फ़ायदा नहीं है, और आपको फिर बस इंडिया के ख्यालात ही सोचोगे कि हाँ भाई इंडिया में मैं इतने ऐश करता था, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी जो हॉबीज़ हैं, जैसे कि इंडिया में आपको कोई ना कोई तो हॉबी होगी, उसको आप यहाँ पे आके, अगर इंडिया में ऐसा लगता था कि आप डिपेंडेंट थे या फिर इंडिपेंडेंट नहीं थे, आप इंडिया में काफ़ी आपको रिस्ट्रिक्शंस थी, तो आप यहाँ पे आके उन हॉबीज़ को कर सकते हो, जिससे कि आपको इंटरेस्ट बना रहे और आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहे और होम सिकनेस भी ना हो। अब चूंकि आप कनाडा लैंड हो चुके हो, तो अब कनाडा का कल्चर भी आप सीख लीजिए, जिससे कि आप यहाँ पे सोशली एक्टिव बन पाओ। और बाकी यहाँ पे आप कैनेडियन से बात करो, आप यहाँ कनाडा का कल्चर सीखो, म्यूजियम विजिट करो, जिससे कि आपको डिफरेंट कल्चर्स की नॉलेज हो। क्योंकि आप इंडिया से आए हो, इंडिया का कल्चर आपको पता है, अब कनाडा का कल्चर सीखिए आप, जिससे कि आपको यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें मज़ा आए। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं, कहते हैं मुझे कि मुझे यहाँ का कल्चर नहीं अच्छा लग रहा, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं अच्छे लग रहे। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अब इस कंट्री में आए हुए हो।
तो ढल के ही जाओगे, है ना, तो ढलना तो पड़ेगा ही आपको। तो इसीलिए आप डिफरेंट लोगों से बात कीजिए। ऐसे नहीं कि अपने कास्ट के लोगों से बात कीजिए, आप कैनेडियन से बात कीजिए, आप जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं सबसे बात कीजिए, जिससे कि आपका जो होराइजन्स है वो एक्सपैंड हो पाए, आपकी जो नॉलेज है वो एक्सपैंड हो पाए, आपका जो ब्रेन है वो मोर न्यूरोप्लास्टिक बने। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है उससे कुछ सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून।